आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं एनसीईआरटी की प्रश्नावली 9.1 जिसमें हम पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 6 पढ़ेंगे। कौन सा पढ़ेंगे? प्रश्न क्रमांक 6। और आपको पता होगा प्रश्नावली 9.1 में 16 क्वेश्चन है, तो सभी क्वेश्चन की वीडियो बन चुकी है, तो आप लोग सभी वीडियो को एक एक करके देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम लोग 9.1 का प्रश्न क्रमांक 6वां पढ़ेंगे, तो चलिए हम लोग प्रश्न क्रमांक 6वां पढ़ते हैं। हमारा 6वां क्वेश्चन दिया गया है प्रश्नावली 9.1 का। आपको दिख रहा होगा, इसमें 6वां क्वेश्चन लिखा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। तो एक तरफ क्या भवन है, एक तरफ लड़का खड़ा हुआ है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से, लड़के की आंख से भवन के शिखर का, शिखर जानते हो ऊपरी सिरा, तो भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। तो बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया है। तो इसमें क्या है, एक लड़का है और एक भवन बना है। तो देखते हैं किस प्रकार से हमारा चित्र बनेगा। तो चित्र बन जाएगा कैसे हमारा कि एक तरफ हमें भवन बनाना है, तो भवन को बना देंगे। तो एक क्या हमारा भवन है, क्या है भवन, और यहाँ पर एक लड़का खड़ा है और लड़का कितना है 1.5 मीटर का है। कितना है 1.5 मीटर अर्थात 1.5। तो यहाँ पर एक लड़का खड़ा कर देंगे, एक क्या है लड़का है, और यहाँ पर मान लेंगे क्या ये भवन है, क्या है भवन है। तो भवन को मान लेंगे ए बी मान लेंगे, क्या मान लेंगे ए बी मान लेंगे, और लड़के को क्या मान लेंगे सी डी मान लेंगे, क्या मान लेंगे सी डी। अब इसको यहाँ पर मिला देंगे और ऊपरी वाले भाग को भी मिला देंगे, इस प्रकार से मिला देंगे। अब देखें यहाँ पर लड़का खड़ा है, लड़का कितना 1.5 मीटर का है, कितना 1.5 मीटर का है, और भवन कितना 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। तो ए बी एक क्या है भवन है, क्या है भवन, और सी डी एक क्या है लड़का। और उसमें लिखा है जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है, लड़का यहाँ पर खड़ा है, अब तो कहाँ पर जाएगा, इस तरफ जाएगा भवन की ओर। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंख से भवन के शिखर, तो भवन का शिखर यहाँ पर है, भवन का शिखर यहाँ पर है, ए बिंदु पर है, भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब यहाँ पर कितना बना 30 डिग्री बना। और आपको ध्यान रखना है इसकी आंख से बनेगा, दृष्टि रेखा से कौन बनता है, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा। तो यहाँ पर व्यक्ति खड़ा है यानी लड़का खड़ा है, कितना ऊंचा है लड़का, कितना ऊंचा है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है, तो इसकी आंख से बनेगा। तो पहले बना है कोण कितना 30 डिग्री, कितना बना है 30 डिग्री का कोण बना है। तो यहाँ पर बना दें क्या 30 डिग्री। आप लोग नीचे से नहीं बनाना है, यहाँ पर बनाना है जहाँ से वो देखता है, आंख से बनता है कोण। तो यहाँ पर 30 डिग्री बना देंगे। तो 30 डिग्री लिख दिया हमने, 30 डिग्री। उसमें लिखा है शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। कब, जब वह क्या करता है लड़का ऊंचे भवन की ओर जाता है। तो यहाँ पर लड़का है, यहाँ पर पहुंच गया, माना कि लड़का यहाँ पर पहुंच गया, तो यहाँ पर कोण कितना बन रहा है, यहाँ पर कोण बन रहा है 60 डिग्री का। उसमें लिखा है स्पष्ट क्या, जब लड़का भवन की ओर जाता है तो 30 डिग्री से 60 डिग्री का कोण हो जाता है। कितना हो जाता है 60 डिग्री का कोण हो जाता है। तो उसमें क्या लिखा है फिर बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो लड़का यहाँ पर था, इतनी दूरी चलकर गया, तो यहाँ पर मान लेंगे x। तो हमें x का मान निकालना है और इतना मान लेंगे क्या यहाँ पे y, और टोटल हो जाएगा हमारा क्या x प्लस y हो जाएगा। क्या हो जाएगा x प्लस y। देखो हमने इतना माना x, जो हमें निकालना है क्या, लड़का यहाँ से भवन की ओर गया 60 डिग्री का कोण बन गया, तो x का मान निकालना है, और इतना मान लिया हमने क्या y मान लिया, क्या मान लिया y। और भवन कितना है हमारा 30 मीटर है, क्या 30 मीटर है। अब इसको सॉल्व करेंगे, हमारा चित्र बन गया है, आपको समझ में आ रहा है ना। ए बी एक क्या है भवन है, और सी डी एक क्या है लड़का है, लड़का कितना 1.5 मीटर। अब यहाँ पर एक बात और समझना है कि जब लड़का यहाँ पर है 1.5 मीटर का है, तो इतनी जो लंबाई है, दूरी है, जो हमारी भुजा है क्या सी डी, इसके बराबर होगी। यहाँ पर मान लेंगे क्या, यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी, यहाँ पर मान लेंगे ई मान लेंगे और एफ मान लेंगे। क्या मान लेंगे ई और एफ। यहाँ पर क्या मान लिया हमने एफ मान लिया, यहाँ पर एफ। तो जो हमारी सी डी की लंबाई है किसके समान होगी, बी की लंबाई के समान होगी। तो 1.5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1.5 मीटर। अब यहाँ पर समझना टोटल लंबाई हमारी 30, टोटल लंबाई कितनी है 30 है, कितनी है भवन कितना 30 मीटर का है, कितना है
30 मीटर का है। तो टोटल लंबाई कितनी है 30 है, कितनी है 30। अब ए से ई तक कितनी हो जाएगी 30 में से हम 1.5 घटा देंगे, 30 में से हम 1.5 घटा देंगे तो कितनी आ जाएगी 28.5 आ जाएगी। क्या आ जाएगी 28.5 अर्थात 28.5 आ जाएगी। देखो पूरी लंबाई हमारी क्या पूरी लंबाई 30, इतनी लंबाई कितनी है 1.5 मीटर है तो इतनी कितनी होगी 1.5 मीटर होगी। टोटल लंबाई कितनी है 30 मीटर है तो हम क्या करेंगे 30 में से इतनी घटा देंगे 1.5 तो हमें क्या मिल जाएगी ए से ई तक की दूरी मिल जाएगी, यानी लंबाई मिल जाएगी कितनी 28.5 मिल जाएगी। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि ए बी एक क्या है भवन है, ए बी एक क्या है भवन है, ए बी एक है भवन है लिख देंगे, जिसकी लंबाई भवन की लंबाई यानी जिसकी लंबाई कितनी है भवन पूरा हमारा ए से बी तक है तो ए बी बराबर कितना है 30 मीटर है, कितना है 30 मीटर है। अब देखो सी डी क्या है लड़का है तो लिख देंगे सी डी एक लड़का है, सी डी एक लड़का है जिसकी लंबाई यानी लड़के की लंबाई जिसकी लंबाई सी डी बराबर कितनी है 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है। अब हमें क्या चाहिए ए से ई तक की लंबाई चाहिए, ए से ई तक की लंबाई, ए से ई तक की। तो हम क्या करेंगे पूरी लंबाई में से 30 मीटर में से हम क्या करेंगे 1.5 घटा देंगे तो हमें ए से ई तक मिल जाएगी। देखो पूरी लंबाई है 30, इतनी 1.5 तो इतनी कितनी होगी 28.5 होगी अर्थात 28.5 होगी। तो कैसे आ जाएगी 30 माइनस 1.5 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें ए से ई तक की लंबाई मिल जाएगी अर्थात 28.5 मिल जाएगी, 28.5 मीटर। और देखो लड़का यहाँ से यहाँ तक गया एफ तक, लड़का यहाँ से यहाँ तक गया तो कोण कितना बन गया था 60 डिग्री का बन गया था। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या मानी थी हमने x, तो सी एफ बराबर क्या माना हमने सी एफ बराबर क्या माना हमने x मीटर, क्या माना x मीटर। और ई एफ चाहे एफ ही लिख दो चाहे ई एफ एक ही बात है, तो ई एफ बराबर क्या माना हमने y मीटर। और टोटल लंबाई क्या हो जाएगी टोटल लंबाई यानी यहाँ से सी से ई तक की, सी से ई तक की लंबाई हो जाएगी क्या x प्लस वाई हो जाएगी। देखो हमें क्या करना है ऊपर वाला भाग देख के चलना है, ऊपर वाला नीचे वाला नहीं, नीचे तो हमारा धरातल है। हमें क्या करना है लड़के के आंख से देखना है, तो लड़के के आंख से कौन बनना है तो हमें ऊपर वाला चाहिए ये वाला मान। तो यहाँ पर x मानी इतनी y मानी, टोटल कितनी हो जाएगी x प्लस वाई अर्थात c से e तक की लंबाई यानी दूरी कितनी हो जाएगी x प्लस वाई मीटर हो जाएगी। अब हमें क्या करना है इस चित्र में समझना है कि आखिर हमारे कितने त्रिभुज बन रहे हैं इसमें। तो देखो दो प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं, एक बन रहा है पूरा त्रिभुज ए ई सी बन रहा है जिसमें 30 डिग्री का है, एक बन रहा है इतना ए ई एफ। इसमें दो प्रकार से त्रिभुज बन रहे हैं, कैसे एक बन रहा है ए ई सी पूरा बन रहा है, एक बन रहा है ए ई एफ। तो हम क्या करेंगे पहले छोटे वाले त्रिभुज में लेके चलेंगे, छोटा वाला क्या है ए ई एफ। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें tan थीटा लेके चलेंगे, क्योंकि लंब और आधार का मान दिया होता तो क्या लेके चलते हैं tan थीटा लेके चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समकोण त्रिभुज कौन सा बन रहा है त्रिभुज ए ई एफ। तो समकोण त्रिभुज ए ई एफ में क्या लेके चलेंगे tan लेके चलेंगे tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार होता है tan थीटा बराबर। आप लोग कितना नोट कर लो, हमने tan थीटा बराबर लगा दिया, लंब बटे आधार क्यों लगाया क्योंकि जब हमारा लंब और आधार का मान दिया होता है तो क्या लेके चलते हैं tan थीटा लेके चलते हैं। तो इतना आप लोग नोट कर लो। इसके बाद देखते हैं अब हमने त्रिभुज ए ई एफ में tan थीटा लिया, क्या लंब बटे आधार ले लिया। तो देखेंगे थीटा का मान इस वाले त्रिभुज में देखेंगे थीटा का मान कितना है 60, तो tan 60 बराबर लंब का मान कितना है, लंब का मान है ए ई, पूरा नहीं लेना है, यहाँ से यहाँ तक जहाँ से आँख की दूरी गई है, आँख से जो दूरी गई वहाँ से लेना है, ए से ई तक लेना है। तो लंब कितना है ए ई और आधार कितना ई एफ, क्या है ई एफ बराबर tan 60 का मान
tan 60 का मान कितना होता है, √3 होता है। कितना होता है, √3 बराबर AE का मान कितना है 28.5, तो 28.5 रखेंगे। EF क्या माना हमने, y, तो y। अब यहाँ से क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर कुछ नहीं, बटे में 1 कर लेंगे, तिरक गुणा करेंगे। y का √3 में y √3 और 1 का करेंगे 28.5 में, तो 28.5। हमने क्या किया, यहाँ पे तिरक गुणा कर दिया है। क्या कर दिया, तिरक गुणा। तो y का इसमें तो y √3 चाहे √3 y लिख लो, और 1 का इसमें करेंगे 28.5 आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, y का मान निकालना है। तो 28.5 बटे √3 जो हमारे गुणा में होता है, कहाँ पहुंचा, तो बटे में। तो y का मान मिल गया हमें इतना, y का मान मिल गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, x का मान। x क्या है, लड़का जब भवन की ओर जा रहा है तो उसकी लंबाई चाहिए हमें, यानी भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया। लिखा है क्वेश्चन में, बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चल कर गया है। तो कितनी दूरी गया, x। तो हमें x का मान निकालना है। क्या निकालना, x का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पूरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज AEC पुनः लेके चलेंगे, पुनः त्रिभुज समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पूरा लेके चलेंगे AEC। तो AEC में क्या लेके चलेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, थीटा का मान पूरे वाले त्रिभुज में, बड़े वाले त्रिभुज में क्या है, थीटा का मान 30 है। तो tan 30 क्या लेके चलेंगे, थीटा का मान 30। तो tan 30 बराबर लंब का मान वही है क्या, AE। क्या है, AE। और आधार का मान C से E तक, चाहे C लिख दो चाहे EC, तो C से E तक C लिख दिया। अब रखेंगे मान, तो लंब का मान कितना 28.5, आधार का मान चेंज हो गया क्या, x प्लस वाई। पूरा मान कितना है, x प्लस वाई। देखो यहाँ से यहाँ तक x और y, तो टोटल क्या हो जाएगी, x प्लस वाई हो जाएगी। अब मान रखेंगे और tan 30 का मान, और आप लोग y का मान ध्यान रखना, y का मान रखेंगे अभी आगे। तो कितना है 28.5 बटे √3 y का मान, और tan 30 का मान कितना होता है, 1 बटे √3 होता है। कितना होता है, 1 बटे √3। तो 1 बटे √3 बराबर AE का मान कितना 28.5 है, और C का मान कितना x प्लस वाई। तो हमें किसका मान चाहिए, x का मान। तो x वाले का कर लेंगे पहले त्रिक गुणा, इसका कर लेंगे ऐसा है ना। तो 1 का करेंगे x में x, 1 का करेंगे y में, तो y बराबर, और इसका करेंगे इसमें, तो 28.5 √3 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, x का मान चाहिए। क्या चाहिए, x का मान। तो x यहीं पर रहेगा, y का कर देंगे पक्षांतर। तो क्या हो जाएगा, x बराबर 28.5 √3 और माइनस y हो जाएगा। x का मान निकालना है, क्योंकि लड़का यहाँ से यहाँ तक चल कर गया था x दूरी तक, तो x का मान निकालना है। तो y का मान रख देंगे, y का मान कितना था, y का मान था 28.5 बटे √3 था। अब यहाँ पर कुछ नहीं, 1 कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। 1 और √3 का क्या आएगा, एलसीएम √3 आएगा। अब क्या करेंगे, भिन्न को सॉल्व करेंगे, √3 का √3 में गुणा हो जाएगा। यहाँ पर त्रिक गुणा करते हैं, जब अलग अलग होता है ना हमारी संख्या, तो हम क्या करते हैं, त्रिक गुणा करते हैं। तो √3 का √3 में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 28.5 गुणा 3 माइनस 1 का इसमें करेंगे 28.5 आ जाएगा। अब 3 का गुणा कर देंगे, तो 3 5 15 और 8 तिया 24 और 1 25 और 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और 0.1 अंक लगा देंगे, यानी 50.5 आ जाएगा। माइनस 28.5 कर देंगे, बटे में √3 कर देंगे। अब 85.5 में से 28.5 घटाएंगे, तो देखते हैं क्या आता है। इसको साफ कर रहे हैं। यहाँ पर x का मान क्या मिलेगा, देखें तो x बराबर क्या मिल जाएगा, 5 में से 5 घटाओ क्या आएगा, 0 और दशमलव लगा दशमलव, और 15 में से 8 घटाएंगे क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7, और 8 में से 3 घटाएंगे एक हासिल का आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 5, और बटे में √3। तो कितना आया 57.0 आया, अर्थात 57 ही माना जाएगा, 57 बटे √3। अब जब बटे में रूट की संख्या होती है तो क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे हर का परिमेयकरण,
हर का परमीकरण करने पर। आंसर वैसे माना जाएगा हमारा सही, लेकिन क्लियर रूप से नहीं माना जाएगा, क्योंकि हमारा क्या बट्टे में रूट है तो हमें परमीकरण करना होता है। तो हर का परमीकरण करने पर तो √3 का क्या हो जाएगा, √3 का ऊपर नीचे गुणा हो जाएगा। तो √3 ऊपर कर दिया गुणा और नीचे भी क्या करेंगे 57 का √3 में क्या आ जाएगा 57 √3 और √3 का √3 में क्या आएगा 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 19 √3 मीटर। तो यही तो हमने माना था क्या कि x दूरी चल कर गया है, कौन, लड़का यहाँ से भवन की ओर कितनी दूरी तक गया था, x दूरी पर गया था, तभी कोण कितना बना था 60 डिग्री का बना था। अर्थात हमें x का मान निकालना था, किसका, x का। तो अतः करके लिख देंगे, अतः लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तक चलकर गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आंसर। देखो x का मान कितना आया 19 √3 मीटर। तो अतः करके लिख देंगे लड़का भवन की ओर 19 √3 मीटर दूरी तक चलकर गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्योंकि हमने x माना था, लड़का यहाँ पर था, लड़का यहाँ से यहाँ तक गया था, कोण कितना बन गया था 60 डिग्री का बन गया था। तो क्वेश्चन में पूछ रहा था लड़का कितनी दूर तक गया, भवन की ओर कितनी दूर तक चलकर गया। तो हमें x का मान निकालना था, क्योंकि हमने x का मान माना था। तो x का मान निकाल लिया, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग पूरे सवाल को अच्छे से समझ लेना और कॉपी में नोट कर लेना। और आपने अभी तक 9.1 की सभी वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग चैनल पे जाके देख सकते हैं, सभी वीडियो बन चुकी है। तो आप लोग एक एक करके सभी सवालों को सॉल्व कर सकते हैं और कॉपी में नोट कर सकते हैं। अगर आपको आंसर को और आगे बढ़ाना है तो √3 का मान भी रख सकते हैं। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है कितना 1.732 होता है। कितना होता है 1.732। तो √3 का मान रख सकते हैं यहाँ पर कितना 1.732 और 19 का गुणा कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और आगे भी आंसर बढ़ जाएगा। तो अगर आपको रखना है तो रख सकते हैं। √3 का मान कितना होता है, √3 का मान दशमलव के 3 स्थान तक कितना होता है 1.732 होता है। तो आप लोग √3 का भी मान रख सकते हैं अगर आपको आंसर को बढ़ाना है। लेकिन आप लोग यहीं पर आंसर डाल सकते हैं, यहाँ पर भी डाल सकते हैं। लेकिन जब क्या होता है, जब कोई भी क्वेश्चन होता है जितना सरल होता है तो उसको हमें सरल करना पड़ता होता है। तो √3 है तो इसका क्या हो रहा था, परमीकरण हो रहा था। हमने क्या किया, परमीकरण कर दिया और आंसर को हमने प्राप्त कर लिया है। और अगर √3 का मान रखना चाहते हो तो √3 का मान रख सकते हो। लेकिन अगर आप लोग एक बात ध्यान रखना, क्वेश्चन में बगल में लिखा है √3 बराबर 1.732। अगर क्वेश्चन में लिख के आता है √3 बराबर 1.732 तो फिर आपको जरूर √3 का मान रखना पड़ेगा, नहीं तो आपका आंसर गलत माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट में बगल में लिख के आता है √3 बराबर 1.732 तो आपको क्या करना पड़ेगा, √3 का मान जरूर रखना पड़ेगा। और √3 का मान रख देंगे, जितनी भी संख्या होगी उसका गुणा कर देंगे तभी हमारा आंसर आएगा। अन्यथा जो हमारा आंसर होगा वो गलत माना जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया है √3 का मान तो ध्यान देना, अगर √3 का मान दिया तो आप लोग रख भी सकते हैं, और यहाँ पर जैसे नहीं भी दिया रखना हो तो रख भी सकते हैं, कोई गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है तो हमें जरूर रखना पड़ेगा। तो आप लोग इतना ध्यान रखना है। तो मिलते किसी नए वीडियो में।